नमस्कार। प्रायोगिक रसायन कक्षा 11 के लिए तत्व की पहचान के अंतर्गत आज हम आयोडीन की पहचान किस प्रकार की जाती है के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है डिटेक्शन ऑफ आयोडीन अर्थात आयोडीन की पहचान किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक में आयोडीन की पहचान कीजिए। प्रयुक्त उपकरण इग्निशन ट्यूब या ज्वलन नली, परख नली स्टैंड, वॉश बॉटल की फिल्टर पेपर इत्यादि। अभिकर्मक कार्बनिक पदार्थ सोडियम पीस, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तनु HNO3 या तनु नाइट्रिक अम्ल, ये इसमें अभिकर्मक प्रयुक्त होंगे। सिद्धांत: कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का पता आमतौर पर फ्रेंच केमिस्ट JL लेसेग्ने द्वारा विकसित लेसेग्ने परीक्षण से लगाया जाता है। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इसे सोडियम धातु के साथ क्रिया की जाती है। संलयन के बाद कार्बनिक यौगिकों के सोडियम लवण बनते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं और आयनित हो सकते हैं। इन आयनों से हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व का पता लगा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ जब क्रिया करता है तो कार्बनिक यौगिक का सोडियम लवण बनता है और यह जो सोडियम लवण है यह आयनित हो जाता है और उसी से हम परीक्षण लगा सकते हैं। परीक्षण में सबसे पहले हम सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए एक प्रज्वलन ट्यूब या ज्वलन नली लेते हैं। उसमें कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा लेकर सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं। अब प्रज्वलन ट्यूब या ज्वलन नली को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह लाल गर्म न हो जाए और परख नली के आंसू जल में उसको हम डाल देते हैं। इसके बाद फिल्टर पेपर की सहायता से जो प्राप्त मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम छान लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर या निस्यंद को उबालने के बाद हमें सोडियम निष्कर्ष मिलता है। परीक्षण सारणी, प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष, इस प्रकार से आप कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले एक परख नली में सोडियम निष्कर्ष की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें ताजा FeSO4 विलयन की समान मात्रा डालकर FeCl3 की कुछ बूंदें डालते हैं और तनु HCl अम्ल मिलाते हैं। कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अनुपस्थित है। फिर परख नली में सोडियम निष्कर्ष लेकर उसमें 1 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन मिलाते हैं। यदि कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि सल्फर अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और सल्फर अनुपस्थित है तो अब हम हेलोजन का परीक्षण प्रारंभ करेंगे। उसके लिए एक प्रणाली में सोडियम निष्कर्ष की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें डाइल्यूट HNO3 या तनु HNO3 अम्ल मिलाते हैं और 2 बूंद AgNO3 की मिलाते हैं। यदि गहरे पीले रंग के अवक्षय प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन निश्चित रूप से उपस्थित है। परख नली में इन पीले अवक्षय को लेकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि ये पीले रंग के अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलय हैं, आयोडीन निश्चित रूप से उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की सहायता से आयोडीन का परीक्षण कर सकते हैं। आप चित्र की सहायता से प्रयोग को समझ सकते हैं। इग्निशन ट्यूब ली है, बेस ट्यूब है। इग्निशन ट्यूब में कार्बनिक यौगिक और सोडियम लेकर के उसको हम एक इग्निशन ट्यूब में गर्म करते हैं और जब लाल तप्त हो जाती है तब इसको हम आंसू जल में छोड़ते हैं। देखिए किस प्रकार से। इसके बाद इसको छान लेते हैं और जो फिल्टर है वो सोडियम निष्कर्ष कहलाता है। तो ये सोडियम निष्कर्ष आपने यहाँ पे लेने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पे गहरे पीले रंग के
अवक्षेप हमको प्राप्त होते हैं। तो जो गहरे पीले रंग के अवक्षेप आ रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इसमें मतलब आयोडीन उपस्थित है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखेंगे। 2Na+I = 2Na सोडियम आयोडाइड। जब सोडियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो सिल्वर आयोडाइड के पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। Na+AgNO3 = AgI। ये AgI की जो अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होते हैं। इसके बाद आप परिणाम लिखेंगे। कार्बनिक यौगिक में आयोडीन तत्व उपस्थित है। एक बार फिर से अभिक्रियाओं की समीकरण देख लीजिए। अब सावधानियां लिखेंगे। सबसे पहले फ्यूजन या संलयन के लिए सोडियम का छोटा टुकड़ा लेना चाहिए। इग्निशन टेस्ट ट्यूब या ज्वलन नली को लाल गर्म अवस्था तक गर्म किया जाना चाहिए। इग्निशन टेस्ट ट्यूब या ज्वलन नली को सावधानीपूर्वक गर्म करना चाहिए। सोडियम निष्कर्ष को इस्तेमाल करने से पहले उबाल लेना चाहिए और तत्व का पता लगाने के लिए सोडियम निष्कर्ष की अल्प मात्रा ही लेना चाहिए। इसमें एक और लिख सकते हैं पॉइंट कि अभिकर्मक भी हमको अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये था कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक में आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। धन्यवाद।